हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से क्या है आप लोग पढ़ाई क्या है कर रहे होंगे, ठीक ना। हमने क्या है देखिए आपको पिछले वीडियो में क्या है, पिछले वीडियो में जो है मतलब क्या है प्रश्नावली 3.2 जो आपका क्या है 10th क्लास का मैथ है। तो प्रश्नावली 3.2 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दो जो भी मतलब सर क्या उसका क्वेश्चन जो सर क्या दिया गया था रोमन अंक के रूप में, उस क्वेश्चन को मतलब क्या है पिछले वीडियो में उसको अच्छे पूर्वक क्या है बता दिया गया था, ठीक ना। ये वो अध्याय जो है सर आपका 2 चर वाला सर क्या रैखिक समीकरण है, ठीक ना। तो इसमें क्या है उसको अच्छे से क्या है बता दिया गया था 1 और 2 का, प्रश्नावली 3.2 का। और इस वीडियो में आज जो है मतलब क्या है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 से बताना है। 3, 4, 5 जो भी तक मतलब इसमें क्वेश्चन है उसको सभी को मतलब सर क्या है हल क्या है करना भी है। तो अगर इस वीडियो में अगर सभी टाइम अगर 1 घंटा में जो भी मतलब जितना कवर अगर हो जाता है तो उसको क्या है मतलब एक अच्छे पूर्वक क्या कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो आइए इसको ज़्यादा देरी करते हुए इसको क्या हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, गौर से इसको पहले समझिएगा। दिया है इसमें बुक अगर होगा तो आप लोग थोड़ा सा निकाल लीजिएगा, ठीक ना। और जैसे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको आप मिलाइएगा। देखिए इसमें क्या दिया है, पेज नंबर क्या है 55 है, ठीक ना। दिया है कि अनुपात A1/A2 और कॉमा फिर है क्या है B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। देखिए इसमें बताया गया है कि दो आपका सर क्या है रैखिक समीकरण युग्म के रूप में क्या है क्वेश्चन के रूप में आपका दे दिया गया है, ठीक है। और दोनों समीकरण को एक दूसरे के सर क्या है अनुपात में क्या है करना है। और अनुपात के रूप में करला के बाद इसमें बताया गया है कि कौन संगत है और कौन इसमें क्या है असंगत है। हमको केवल ये देखना है कि कौन संगत है समीकरण और कौन जो है आपका समीकरण सर क्या है असंगत है, ठीक ना। तो ये हमको केवल इसमें देखना है। तब कैसे इसको देखेंगे, तो आइए इसको पहले प्रश्न इसको लिखते हैं, इसके बाद आपको समझ में आएगा, ठीक ना। तो देखिए तीसरा के इसमें क्या है रोमन अंक 1 दिया है, ठीक ना। देखिए इसमें आपका समीकरण आपका एक फर्स्ट दिया है कितना 3x + 2y बराबर कितना है 5, ये है ना 3x + इधर थोड़ा सा 3x + क्या है 2y बराबर में क्या दिया है 5। समीकरण क्या है इसको मानेंगे फर्स्ट। चलिए सेकंड आपका दिया है 2x - 3y बराबर में क्या दिया है 7। समीकरण क्या दिया है सेकंड दिया है। इसको हमको देखना है कि संगत है या संगत। तो पहले संगत किसको बोलते हैं असंगत किसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको पहले समझ लीजिएगा। अगर उस कंडीशन में संगत का नियम लागू अगर हो जाएगा तो उसको संगत बोलेंगे, और असंगत के रूप में उसका फॉर्मूला क्या है अगर उस रूप में अगर आ जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे हम असंगत उसको बोलेंगे। कैसे, अब यहाँ गौर से देखिए। देखिए इसमें इसका 3 फार्मूला के रूप में है, क्या है संगत के लिए 2 है और असंगत के लिए 1 है। तो इसमें क्या है कि A1/A2 और नॉट इक्वल B1/B2, तो इसको वही बोलते हैं क्या हम संगत। क्या बोलते हैं संगत। अगर इस रूप में समीकरण अगर आता है A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो इसको हम बोल देंगे सर क्या कि यह समीकरण जो आपका जो है ये समीकरण जो आपका जो है फर्स्ट और सेकंड ये दोनों समीकरण को हम क्या बोलेंगे समीकरण युग्म संगत। नाम क्या होगा इस समीकरण के नाम है समीकरण युग्म संगत। युग्म ने जोड़वा, संगत मतलब साथ में दोनों है, ठीक है। एक आपका होता है क्या है A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। मतलब का नाम हो गया कि A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है C1/C2 का, बराबर नहीं है C1/C2 का। इस कंडीशन में इसका नाम क्या देते हैं, तो इसको नाम क्या देते हैं असंगत। क्या नाम देते हैं असंगत, ठीक ना। यानी कि ये आपका समीकरण जो होगा से क्या होगा असंगत होगा। अब होगा कि ना होगा हमको था पता नहीं है, लेकिन इसको हल जब हम करते हैं तब हमको समझ में आएगा। तो इसको हम समीकरण के फिर अगर हम नाम देंगे अगर इस रूप में अगर रहेगा तो इस समीकरण को हम नाम क्या देंगे समीकरण युग्म असंगत। समीकरण युग्म असंगत, ठीक ना। एक और आपका है कि A1/A2
A2 बराबर होगा B1/B2 का और बराबर होगा C1/C2 का। तो इस कंडीशन में इसका भी हम अगर इस रूप में आपका अनुपात में समीकरण अगर होगा यानी कि ए वाला, ठीक ना, तो उस कंडीशन में इसका हम नाम क्या देंगे कि समीकरण युग्म संगत। नाम क्या देंगे? समीकरण, यानी वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संगत। क्या होगा? संगत। तो याद रखिएगा कि ये हमको सर क्या है देखना है कि किस कंडीशन में हमको लागू हो रहा है। तीनों में कौन हो रहा है? ए हो रहा है, के हो रहा है, के हो रहा है। तो दो गो आपका संगत में है और एक आपका सर क्या है? असंगत में है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? तो क्वेश्चन आपका यही बताया कि कौन संगत है और कौन असंगत है। तो पहले इसको हम देखते हैं कि संगत है कि असंगत है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए इसमें अब इसको क्या कीजिएगा, यहाँ प्रश्न से लिखिएगा, ठीक ना। इसको थोड़ा सा इसको तोड़ दीजिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ लिखिएगा 3x + 2y - 5 = 0 बराबर है ना। तो इसको तोड़ दिए, फिर इसको लिखेंगे 2x - 3y - 7 बराबर में क्या लिखेंगे? 0 हो जाएगा। देखिए दो चर वाला दो रैखिक समीकरण का युग्म फार्मूला, यानी कि दो चर वाला दो रैखिक समीकरण का युग्म फार्मूला आपका सूत्र है a1x, ऐसे लिख दे, a1x + b1y + c1 बराबर में 0। अब एक होता है a2x + b2y + c2 बराबर क्या होता है? 0। ये तो आप लोग सर क्या अच्छा पूर्वक क्या है जानते भी हैं, जानते हैं ना। चलिए जानते हैं, तो जब जानते हैं तो इसको हम क्या मानते हैं? देखिए a1 b1 c1, तो ये आपका सर क्या है? अचर पद है जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। ये क्या है? वास्तविक संख्या है। तो आपका 3 2 5 ये आपका सर क्या है? वास्तविक संख्या भी है। a2 b2 c2 तो 2 3 7 ये भी सर आपका सर क्या वास्तविक संख्या है। कोई दिक्कत? तो अब देखिए a1/a2 के पहले निकालते हैं। तो a1/a2 को निकालेंगे। देखिए a1/a2 तो 3/2 लेंगे ना, यहाँ से नहीं लेंगे। a1/a2 है तो कितना होगा? 3/2। देखिए b1/b2 है तो 2/3, c1/c2 है तो 5/7 नहीं होगा। तो पहले a1/a2 है तो 3/2 इसको लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? 3/2। चलिए अब थोड़ा सा निकालिए किसका? b1/b2 का। तो ऐसे निकालिएगा b1/b2 का, अलग अलग थोड़ा सा करके इसको पहले हम निकाल रहे हैं। तो कितना होगा? 2/-3 2/-3 ऐसी देखिए ना आपका यहाँ पर सर क्या दिखाई दे दिया कि देखिए a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का। देखिए यहाँ पास गौर से कि 3/2 है, अभी कितना? 2/3 है, बराबर है? नहीं है। यहीं पर साबित कर दिया, तो आगे इसको लेकर जाने की आवश्यकता अब नहीं है। यहीं पास एक कंडीशन लागू कर दिया। तो यहाँ पास इसको क्या लिखेगा? लिखेगा ऐसे कि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, यानी कि चूंकि कितना होगा? ये 3/2 बराबर नहीं है कितना? 2/-3 का बराबर है। देखिए ना भैया, या देखिए पहले इसको भी लिखते। हड़िया बर्तन गिरने लगा। अरे इन लोग अष्टमेन बक्स लाएंगे क्या ना, केकरा में जैसे लगता है ना कि पता ना सोना चांदी भर भर के लाते हैं कि का लाएंगे, हड़ास पटला का स्टार्ट कर देंगे। जिससे लगता है कि इन लोग को थमहेबे नहीं करता है। अगर ना बक्सा थमाए तो बक्सा के घर पर ही छोड़ दिया कीजिए, ठीक ना। आपके उसमें से जो भी उसका मेन इसका जो काम है, प्रकाल कुछ काम है, प्रकाल नहीं इंच काम है, ठीक ना, और कटपिलसनी काम है, उसको ले लीजिए। तो यहाँ सब पूरा बक्से उठा के लेके चल आइएगा। देखिए इसको ऊपर भी लिख सकते हैं, इसको नीचे भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखेगा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, यानी साबित कर दिया कि जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, तो इस समीकरण का नाम क्या देंगे? अभी जस्ट हम बोले हैं, क्या देंगे? समीकरण युग्म संगत। यानी कि आपका कौन सा समीकरण है? तो संगत। यहाँ लिख देंगे कि अतः यह क्या है? संगत। शॉर्ट में इसको लिख रहे हैं
समीकरण युग्म संगत नहीं लिख के सर क्या है, केवल संगत हम दे दे रहे हैं। क्या है कि समीकरण क्या है, संगत। तो आइए अब इसको थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है 2 को भी सर क्या इसको हम हल डिसाइड कर दे रहे हैं। ये तो आपका एक आंसर आपका हो चुका। अब आइए तीसरा के सर क्या है, दूसरा लेके चलते हैं सर। देखिए इसमें क्या दिया है, दूसरा समीकरण आपका ध्यान से देखा है ना बाबू, आँखियाँ खोल के 2x माइनस 3y और बराबर में कितना है 8, फिर कितना है 4x माइनस 6y बराबर में 9 है। इसको भी देखिए समीकरण ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अभी आपका समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड, है कि नहीं। तो इसको भी सर क्या है, क्या कीजिएगा या आप कि इसको पहले तोड़िए। ऐसे लिखिएगा प्रश्न से कि 2x माइनस 3y और माइनस 8 बराबर है, तो तोड़ेंगे तो क्या में होगा, माइनस में, बराबर में 0। और इसको भी लिखिएगा 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर में 0। अब देखिए जैसे इसको था ना यहाँ पास व्यापक रूप में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 था ना। तो यहाँ पास इसको हम लिख नहीं रहे हैं, चूँकि यहाँ पास लिखा हुआ है ये है, तो इसको हम क्या थोड़ा सा एक स्टेप काट दे रहे हैं, ठीक ना। और शॉर्ट में थोड़ा सा लेकर इसको चलते हैं। तो देखिए यही पास इसको काम कीजिए तमाम a1 बाई a2 तो 2 बटा कितना हो जाएगा 4, 2 बटा कितना हो जाएगा 4। देखिए अगर कट रहा है तो काट के इसको छोटिया दीजिए, आओ 2 दूना के 4, छोटिया रहा है ना तो 1/2 और ऊपर नहीं तो कुछ तो 1 और नीचे सर कितना है 2। अब यहाँ गौर से देखिए b1/b2 होगा, तो लिखिए b1/b2 तो कितना होगा 3 बटा, तो माइनस में होगा, देखिए माइनस में है तो माइनस 3 बटा माइनस 6, ई माइनस से माइनस कट्टी और 3 दूना के 6, कितना बढ़िया से दम कट रहा है 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2। थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है कि c1/c2 और यहाँ पास क्या हो जाएगा, देखिए -8 बटा में -9, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन क्या बचेगा 8/9। यानी साबित करता है, गौर से देखिएगा कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, और c1/c2 सर क्या है, बराबर है नहीं है। तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ पास लिख दे, देखिए यहाँ पास लिख दे रहे हैं, चूँकि a1/a2 देखिए इसके लिए मतलब है 1/2, इसका भी क्या होगा 1/2 और बराबर नहीं होगा 9/8, ये ना दिया है 8/9, 8/9 है ना, तो 8/9। तो देखिए 1/2 दोनों पहले बराबर था और ये बराबर नहीं था तो नहीं कर दिए। अब इसको फार्मूला के रूप में से लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 का, ठीक ना। अब देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 का नहीं होगा, नहीं होगा। इस कंडीशन में इस समीकरण का नाम क्या देंगे, समीकरण युग्म असंगत। नाम क्या देंगे, समीकरण युग्म असंगत। अभी जस्ट हम नाम बोले ना स्टार्टिंग में, इसीलिए हम क्या इसको लिख दिए ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके। तो अब इसको यहाँ पास ले देंगे कि अतः, ठीक ना, अतः यह क्या होगा, असंगत। क्या होगा, असंगत। मतलब समीकरण ऐसे होगा बना क्या, यह समीकरण युग्म असंगत है। तो इसको हम शॉर्ट में ले दे क्या है, असंगत। चूंकि नाम लिया है कि संगत है कि असंगत है, तो असंगत है, ठीक ना। तो ये भी आपका आंसर हुआ, ठीक ना। तो आप लोग अब इसको क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो देखिए बाबू अगले क्वेश्चन की ओर क्या है, चलते हैं, ठीक ना। चलो देखिए आगे समझिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 2 तक आपका हो चुका है
क्वेश्चन 3, क्वेश्चन क्या है 3 के तीसरा, ध्यान दीजिए दिया है, बस वही क्वेश्चन उतारिए, इसको यहाँ लिखेंगे, ये लिखेगा कि 3/2 x प्लस 5/y 5/3 है जी। एक काम कीजिए ना, ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिएगा डायरेक्ट, 3x/2 और प्लस 5y/3 और बराबर में 7 कॉमा, समीकरण चाहे ऐसे ले लीजिए, इसको 9x माइनस 10y बराबर में 14। देखिए जी, इसको अच्छे भिन्न के रूप में है ना, तो पहले सर क्या इसको इस रूप में क्या है बना लेते हैं, इसको भी अच्छा लगेगा एक रूप में का। आइए इसको देखिए, पहले क्या है, इसको हम भीम के जोड़ पहले क्या है निकालते हैं, निकाल लीजिए। 2 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा, ऐसे इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड है, और अभी जो नया आएगा से क्या बन जाएगा थर्ड, ये ना हो जाएगा, तो छोड़ देते हैं समीकरण, इसको नहीं अभी मानते हैं, ठीक है। आइए देखिए, अब इसको 2 3 के एलसीएम कितना होगा 6। देखिए डेट क्या है, गुना कर दीजिए, कैंचिया गुना जिसको बोलते हैं, 3 तरीके 9x और 2 5 10y और बराबर में 7। अब देखिए मल्टीपल, कुछ तो बटा में 1 है ना, इसका भी ऐसे गुना कीजिए, तो 1 से गुना होगा तो 9x प्लस में 1 से गुना 10 में 10y और 6 7 42 होगा ना, इसको 42। चलिए इसको भी यहाँ लिखिए, 9x माइनस 10y बराबर 14। हंस क्या रही है, क्या हंस रहे हैं, हंसी क्या छूट रहा है, क्या हंस छूट रहा है जी, हाँ आखिर हंस का रहे हैं, कुछ बीतल बात कहा है, याद कहा रहा है जी, हाँ हमको तो लगता है ना कि कब वो बीत जाता है कुछ बात ना, वो याद करते हैं आके यहाँ, आज क्या दिन था, आज अच्छा से बीत रहा था, वही बात याद करके हंसते हैं ना। अरे जब कोई भी हंसे, ध्यान दीजिए धारा भाई, इसमें इसको थोड़ा सा इसको तोड़िए, यहाँ लिखेगा 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर में 0। इसको भी 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर में 0, ठीक है। इसको बराबर के रूप में क्या है तोड़ दिए, और समीकरण इसको यहाँ पास अगर मानेगा तो फिर फर्स्ट, और समीकरण क्या आ जाएगा ये सेकंड, ठीक ना, तो इसको नहीं माने हैं। तो देखिए अब इसको क्या है a1/a2 बार बार लिखना, इससे ठीक नहीं है, ठीक ना, इस शॉर्ट टर्म इसको लिख रहे हैं। देखिए a1/a2 जान रहे हैं ना कि a1/a2, तो 9/9 9/9, तो 9 से 9 कट जाएगा, कितना बार में 1 बार में, ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए कि b1 ना ऐसे लिखेगा, b1/b2 तो कितना होगा 10/-10। क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लीजिएगा, अच्छा सही है ना, हाँ ठीक है। क्वेश्चन देखिए, तो 10 से 10 काट देंगे, कितना बार में कट जाएगा 1 बार में, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पास थोड़ा सा लिख दे रहा है, किसको c1/c2, चूँकि यहीं पास देखिए माइनस में होगा, देखिए यहीं पास आपका असर क्या साबित कर दिया, इसको लेके जाने की आवश्यकता अब है ही नहीं है, ठीक ना, इसको जाने की आवश्यकता नहीं है। गौर से यहाँ देखिए कैसे है, से a1/a2 1 है, और फिर क्या है b1/b2 क्या है -1 है, ठीक ना, यानी साबित है कि दोनों आपस में बराबर है नहीं है, तो बराबर नहीं है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पास ऐसे लिखेगा 1 बराबर नहीं होगा -1 का, 1 बराबर -1 का बराबर नहीं होगा -1, तो इसको ऐसे लिखेगा कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, यानी यह b1/b2 का मान, यह है a1/a2 का मान, ठीक है ना। तो इसको लास्ट में लिख देंगे कि अतः ये क्या होगा इस कंडीशन में इस समीकरण का नाम क्या देंगे, समीकरण युग्म संगत, क्या नाम देंगे संगत, इसको शॉर्ट नाम संगत कर दे रहे हैं, ये आपका आंसर रहा, ठीक है। अब आइए इसको हम चलते हैं, क्या है तीसरा के सर क्या है चौथा, तीसरा की है
चौथा यहाँ पास है, ठीक ना। तो यहाँ गौर से इसको देखिएगा, दिया इसमें है, लिखेंगे 5x माइनस 3y बराबर 11। समीकरण इसको क्या मानिएगा, फर्स्ट। और फिर क्या दिया है, माइनस में है ना, माइनस में 10x प्लस में 6y बराबर -22। आंसर थोड़ा सा मिला लीजिएगा आप लोग, आंसर मिला लीजिएगा, चूँकि हम भाई देख तो नहीं रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा मिला लीजिएगा आंसर में है कि नहीं। ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पे इसको लिखेंगे प्रश्न से, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 3y बराबर, इसको तोड़ेंगे 11 बराबर में 0, इसको भी लिखेंगे -10x प्लस 6y। देखिए माइनस है तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस में 22 बराबर में 0। तो इसको भी लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं, सॉरी b1/b2 और c1/c2, वही हल करेंगे इसमें भी। तो a1/a2, तो देखिए 5/-10 कितना होगा, 5/-10, ठीक ना। और फिर यहाँ लिखेंगे, इसको लेकर चलेंगे b1/b2, तो कितना होगा 3 यानी कि -3/6। अब इसको भी लिखेंगे c1/c2, निकाल लीजिए इसको भी, -11/22। देखिए तो अच्छा काटेंगे तो 2×5 = 10, 3 दूना 11 दूना। चलिए इसको काट काट के एक बार स्टेप बढ़ा दीजिए, a1/a2 तो 1, और भैया हाँ समझी थी -2, तो देखिए माइनस ऊपर भी आप दे सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा। फिर क्या है, b1/b2 कितना आया, -1/2, कॉमा, c1/c2 -1/2। यानी साबित कर दिया ही, यहाँ लिखेगा कि देखिए सब सर आपस में क्या है, बराबर है, नहीं बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 का, बराबर है c1/c2 का। इस कंडीशन में इसको हम नाम देंगे, किसको, इसको नाम देंगे कौन सा समीकरण, जब इस कंडीशन में लागू है तो इसका नाम क्या देंगे, समीकरण युग्म संगत। क्या नाम देंगे, समीकरण युग्म संगत। तो यहाँ लिखेंगे कि अतः संगत, क्या लिखते हैं, संगत, शॉर्ट में आंसर हो गया, ठीक ना। तो आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल देखिए, ये बतिया रही है हमसे, इसको कॉपी करना तो बतिया रही है हमसे ही। हाँ पैसा ना, देखिए आगे समझिएगा। तीसरा के कितना, 5 ना। ध्यान से देखिए, 4, देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या दिया है, हल, लास्ट क्वेश्चन है 4/3x 4x/3 और प्लस में क्या है 2y बराबर में 8, और फिर आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर में क्या दिया है 12। देखिए इसको ध्यानपूर्वक, प्रश्न से आइए, देखिए इसको भीम की जोड़ क्या है, निकाल दीजिए 1, कुछ नहीं तो टगरी में 1, चाहे हटाइए इसको 1, 3 के एलसीएम कितना हो जाएगा जी 3, 1 से गुना हो जाएगा डायरेक्ट इसमें, तो कितना होगा 4x, और 3 से गुना 2 में तो कितना हो जाएगा 6y, और बराबर में कितना हो जाएगा 8 होगा। अब इसको यहाँ पास 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 नहीं भी, अभी इसको हल कीजिए, मल्टीपल गुना ऐसे, कोई तो बटा में 1 है ना भैया, 1 दे सकते हैं ना, 1 किस लिए देंगे, किसको क्रॉस मल्टीपल यानी कि कैंचा गुना इसको बोलते हैं, करने के लिए इसको दे रहे हैं। देखिए 1 से गुना दोनों में होगा तो कितना होगा 4x प्लस 6y बराबर 8 तरीके 24, ठीक है। अच्छा इसको पतरा दे, पतरा दे रहे हैं, देखिए इसमें कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा तो क्या होगा 2x प्लस, देखिए
द्वितीय 6y और बराबर में 24। तो 2x प्लस ब्रैकेट को हटाइए 3y, कटम यहाँ कर दीजिए 12 दूना के 24 12, यानी कि ये आपका समीकरण से देखा जाए तो फर्स्ट। अब इसको अच्छा से मानिएगा, ये आपका समीकरण क्या आ जाएगा सेकंड 2x प्लस 3y बराबर में 12। अच्छा गौर से देखिए सर क्या है, तीनों बराबर है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, सब बराबर हो जाएगा नहीं। तो इसको शॉर्टे में कर दे रहा है, देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ऐसे नहीं है जी। अब देखिए बराबर है, यहाँ तोड़ेंगे ना तो याद रखिएगा कि हमेशा क्या में हो जाएगा माइनस में, किस चीज़ में होगा माइनस में होगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या 2/3 और बराबर फिर कितना होगा, देखिए सॉरी 2/3 2/2 ना जी, 2/2 होगा सर, और 3/3 आई माइनस में ना -12/-12 बराबर में था ना। तो एक स्टेप हम काट रहे हैं, अगर इसके हम तोड़ते तो क्या में आता दोनों माइनस में ना आता, इसलिए इसको हम एक स्टेप काट दिए हैं। अब देखिए 2 से 2 ही कट गया, 3 से 3 ही कट गया, 12 से 12 ही कट गया, माइनस से माइनस मर गया, ठीक है। तो यहाँ पास कितना गया 1 बराबर 1 बराबर 1, यानी सब बराबर है, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों सर क्या है आपका अनुपात सर क्या है समीकरण का बराबर है। इस कंडीशन में इसको हम इस समीकरण का नाम क्या देंगे बताइए, क्या नाम देंगे, समीकरण युग्म संगत। यहाँ लिख देंगे कि अतः क्या होगा ये संगत है, आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अगले प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 4 समझते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं अब, ठीक है ना। तो इसको गौर से समझिएगा पहले इसको बाबू, क्वेश्चन 4 के पहला समझिएगा। देखिए क्वेश्चन पहले क्या बोला है से पढ़ रहा है, इसको अच्छा से समझिएगा। दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, बस वही वाला कहानी है। अभी इसमें जैसे बोले ना कि कौन है संगत और कौन है असंगत, और फिर लेकिन बात कि इसमें कुछ बढ़ैले है। यहाँ तक तो इसका यही तक था स्टॉप में कि कौन है संगत और कौन है असंगत, लेकिन यहाँ से एक कहानी और स्टार्ट किया है। क्या किया है यदि संगत अगर है, क्या है जो संगत है समीकरण, उस समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करे। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। तो आपको हम क्या करेंगे कि बोर्ड पर ग्राफ बनाना सर क्या है संभव नहीं है, थोड़ा सा जैसा चाहिएगा कि ग्राफ लेना बनाते हैं सर ग्राफ की कॉपी पर वैसे बना दीजिए तो नहीं बन पाएगा, लेकिन समीकरण ग्राफ के विधि के रूप में क्या उसको हम व्यक्त कर देंगे और आप लोग फिर सर क्या ग्राफ पर उसको अच्छा से खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो आइए इसको पहले हम क्या है इसको हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या 1 है, देखा बाबू इधर दिया है कि x प्लस y बराबर में 5, और आपका फिर दिया है समीकरण इसको क्या मानेंगे फर्स्ट, फिर दिया है 2x प्लस 2y बराबर क्या दिया है 10। देखिए इसको आप चाहिएगा सर तो क्या कॉमन भी इसको ले सकते हैं, ठीक ना, लेकिन कॉमन इसको नहीं लेना, छोड़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसको देखते हैं कि संगत है कि असंगत है, संगत है कि असंगत है। तो भी जस्ट पीछे बताएं कि संगत के लिए क्या होगा, संगत के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 ना, बाहर वाह a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 का, उस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे संगत। क्या नाम देंगे संगत। और एक फिर और क्या था कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का नहीं होगा, उस कंडीशन में नाम क्या देंगे असंगत, अगर आएगा तो। और फिर एक है a1/a2, जस्ट यहाँ पास लिखल है, काला बोले जाए बार बार, लिखल है यहाँ पास है कि नहीं। देखिए उधार बात कहीं नहीं करना चाहिए। प्रश्न सही। अब देखिए जी इसको बाबू क्या है, तोड़िए कमर इसको पहले, x प्लस वाई माइनस में 5 बराबर में 0 बराबर है ना, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा माइनस में। इसको भी ध्यान लिखिए 2x प्लस 2y बराबर है तो माइनस में 10 बराबर में 0। अब इसको भी लिखेंगे a1/a2 b1/c1/
C2, तो यहाँ लिखेंगे इसे A1/A2 बराबर B1/B2। तो इसको ऐसे यहाँ लिखेगा ना, तो A1/A2 ना, तो ऐसे लिखेगा कि 1/2 बराबर, फिर क्या होगा 1/2 A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो -5 बटा -10। तो यहाँ गौर से देखिए कि माइनस माइनस कट जाएगा, 2 पचौए 5 दूना के 10। तो लिखिए कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी साबित कर दिया। लिखिएगा कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में है। कौन है रूप में? ये है बबुआ, ठीक ना। तो जब इस रूप में है तो इस समीकरण का नाम क्या देंगे? अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के रूप में अगर है तो इस समीकरण के नाम क्या देंगे? समीकरण के नाम देंगे कि समीकरण युग्म संगत। क्या देंगे? संगत। अगर संगत अगर होगा तो भी जस्ट हम बोले कि उसको क्या करना है कि ग्राफीय विधि से हल करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है। तब इसको ग्राफ देखिए कैसे इसको बनाएंगे, समझिएगा अच्छे पूर्वक, ठीक ना। तो आप लोग इसको अच्छे से क्या है फोटोकॉपी कर लिए होंगे, समझ गए हैं ना? कर लिए हैं तो आए फोटोकॉपी नहीं किए हैं जी। अभी इनको देखिए दिन में मच्छर काट रहा है, सबके रात में मच्छर काटता है, इनको दिन में मच्छर काट रहा है। कर लिए है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। उतारे नहीं थे? अच्छे काम कीजिएगा, पीछे कॉपी बढ़ा दीजिएगा। कोई उतारे हैं आप लोग? हैं? बढ़ा दीजिए उन लोग के, भीख में दे दीजिए। चलिए अब यहाँ समझिएगा जी, इन्हें सुना बाबू, ध्यान दो। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण ऐसे लिखेगा ना, समझ आ रहा है? समझ नहीं आ रहा है? हैं? यहाँ तक समझ में आया? ये वाला ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सिंपल बताइए, किसको समझ में आया? सिंपल बताइए। आपको नहीं समझ में आया जी? माने इतना सिंपल 4-5 क्वेश्चन भाई हल किए, इसी पर नहीं किए हल, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। क्या है नहीं आएगा समझ तो पूछेंगे। समीकरण फर्स्ट से चलिए, ठीक ना। ध्यान दीजिए, फर्स्ट कितना है? x + y और बराबर में कितना होगा? 5। अच्छा किसको चाप ले बताइए? x के कि y को? हैं? x को चाप ले, आप ही का बात, x को चाप लेते हैं। देखिए जी 5 ये रहेगा, अब बराबर की साइड ना है, देखिए x को चापे हैं, इतना चाप कहते हैं। देखिए गौर से, पहले ये बराबर की साइड है, अब इसको उठाकर हम फेंक रहे हैं सर कौन साइड? इस साइड। तो प्लस में तो क्या में होगा? माइनस में। इतना रूप में अगर हुआ तो आराम से इसको क्या बनाएंगे? बॉक्स ऐसे बनाएंगे ना, इसमें x मारेंगे, इसमें y। अब बताइए कि 1 2 3 किसको मानेंगे? आप ही लोग बताइए, y को या x को मानेंगे? y को मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 और 3 अपन 1 से मान लिए। x के मान हमको सर क्या है मालूम, सॉरी y का मान हमको मालूम हो चुका है। अब हमको मान सर किसका निकालना है? x का मान निकालना है ना। तो देखिए यहाँ बैठाइए, y के मान बैठाइए और x का मान पाइए। तो 1 बैठाएंगे तो देखिए यहाँ माइनस में है, तो 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 4। अबरी कितना बढ़ाएंगे? 2। तो जब 2 बैठाएंगे तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना? 3। अरे एगो समीकरण समझेगा ना तो सब बना दीजिएगा। कुछ है जी जान परान है, लॉलीपॉप चॉकलेट से कम ना मीठा लगता है, समझ में आया? आगे देखिए इसमें, अब यहाँ 3 बैठा देंगे तो यहाँ 3 जब बैठेगा तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, ये आपका सर क्या है? एक समीकरण का रेखा खींचने के लिए आपको हम रेडी कर चुके हैं। अब सेकंड समीकरण का रेखा खींचने के लिए भी रेडी कर रहे हैं। देखिए इसको यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब दोबारा। यहाँ लिखेंगे कि 2x + 2y = 10।
एक देखिए, एक को हम खींच के बता दे रहे हैं बोर्ड पर, थोड़ा सा लू लांगड़ जो भी खिंचा जाए अच्छा से, मैंने कोशिश करेंगे कि अच्छा ही खिंचाए। हाँ भैया बराबर तो वही तो केवल दिखा दे रहे हैं ना। देखिए तो 2 इसको कॉमन कर लेंगे तो x प्लस क्या होगा y, और बराबर में कितना देगा 10, इसको लटिया दीजिए तो कितना देगा 5, तो x प्लस y बराबर में कितना हो गया 5। समीकरण देखिए वही आपका सेकंड था ना, तो इसको वही मान लीजिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5 इस रूप में आ गया ये वाला, गौर से देखिए तो जितना देखिए इसको हल किए तो ग्राफ समीकरण के रूप में, यानी जब इस समीकरण को हम ग्राफ के रूप में रेखा खींचने के लिए इस विधि के रूप में हम ला दिए इसको हल करके, तो फिक्स है कि इसको भी अगर हल करते हैं तो इसी रूप में ना आएगा ना जी। चलिए यहाँ तक आएगा, तो इसको ग्राफ कहाँ पास खींच दे, हम यहीं पास खींच दे, इन्हें देखिए दिखाई पड़ रहा है, ब्लू मार्कर है उधर देखिए तो। देखिए जी समझिएगा, गौर से अच्छा समझिएगा। देखिए पहले ब्लू का से मारते हैं ना, देखा बाबू पटक दीजिए, दम पटकिए हड़ास हड़ास, ठीक ना, पटकिए दम हड़ास हड़ास, इन्हीं सब ये हैं। देखिए जी कैसे कर रहा है जी, हैं देखिए समझिएगा। देखिए इसको ऐसे डडीरा मार दे रहा है, इसे साबित करता है क्या है कि 1 2 एक और 2 का है पहचान, 3 4 अभी 5, इन भी लेकर आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 बोल रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर याद बोल रहे हैं कुछ, फिर बोल रहे हैं कुछ। देखिए ये प्लस में है सब जी, 1 2 3 4 5 सभी प्लस में होगा। इसको बोलते हैं x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y डैश, इसको बोलते हैं y, ठीक ना। देखिए x देने सर क्या, इसको बोलते हैं x अक्ष लाइन, इसको बोलते हैं y अक्ष लाइन रेखा, ठीक ना। तो प्लस में होता है x जो होता है प्लस देने, x डैश जो होता है माइनस में होता है, -1 -2 -3 -4 -5। एगो इस पर हम केवल बना दे रहे हैं, बाकी आप लोग सब अपने से कर लीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए ये भी आपका माइनस में रहेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6। देखिए प्लस में रहेगा 1 2 3 4 5 6। अब आइए इसको दी, देखिए यहाँ गौर से बाबू, देखा कैसे कटेगा इसका से। अब सुनिए, देखिए x बराबर पहले y बराबर कितना है 1 ना जी, तो y बराबर देखिए यहाँ पहले खाड़ रहेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु से हम चलते हैं। जब भी अगर हम दूरी नापते हैं तो क्या है मूल बिंदु से ही गिनना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से मूल बिंदु से। तो देखिए y बराबर कितना है 1 ना, तो यहाँ 1 है, अरे 0। अब यहाँ चलेंगे ना 1 ऊपर में ना प्लस है तो 1 है यहाँ। अब देखिए जस्ट उसका नीचे ऊपर में क्या है 4, तो आएंगे n आएंगे प्लस में है, तो देखिए 1 2 3 4, देखिए 4 के सामने इसे करके दे देंगे बिंदु, 4 के सामने है बिंदु। चलिए भाई y बराबर 2, समझ में आवे, अरे आप ही को बोल रहे हैं ना, समझ में आवे अबे ना समझ में, हाँ समझ में आवे, हमने की समझ में ना आवे। देखिए y बराबर 2 1 2 1 2, ठीक है, और x बराबर 3, आइए 1 2 3 की ओर ऐसे मार देने बिंदु, ठीक ना। देखिए दे दिए। अब इधर आइए y बराबर 3 और x बराबर 2, तो 1 2 3 और इसको बराबर 2 है ना, तो यहाँ देखिए 2 के सामने आ जाइए। देखिए हम तीनों बिंदु सर क्या एक लाइन में है, थोड़ा सा तो नहीं हेरा फेरी होगा टेटा कर, तो याद रख लीजिएगा आप लोग, हमारा हाथ बड़ी सोझ है। देखिए अब लाइन इसको खींचते हैं सर जी,
नहीं है, देखिए ना जी, 2 के सामने 3 के सामने है कि नहीं जी? अब इस ना 3 के सामने है, आपको आँख 3 के सामने नहीं दिखाई पड़ रहा है, 3 के सामने तो है ही है जी। लाइन खींचिए, देखिए खींचा गया, अरे खिंचाए ना जी। देखिए तो ये आपका एक लाइन यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, ठीक ना, ये आपका सर क्या है, बन गया। अगर इसको भी अगर हल करते, देखिए तो इस समीकरण के लिए रेखा इस प्रकार से हुआ, अब इस समीकरण को अगर हम खींचते तो ऐसे नहीं आता, यानी कि दोनों का रेखा सर क्या समान होता, यानी कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर सर क्या है, चढ़ जाता। क्या होता, चढ़ जाता। और जब चढ़ता तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखा क्या इसका नाम देते हैं, रेखाएं समपाती। तो रेखा समपाती से मतलब ना है, ठीक ना, हमको मतलब सर क्या है कि इसको केवल ग्राफ खींचिए तो ग्राफ में सर क्या है कि एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर चढ़ल मिलेगा सर, ठीक ना। तो इस प्रकार से आप ग्राफ सर क्या है आओ अपने से बना लीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझिएगा आगे। जब उन लोग के क्लास जब स्टार्टिंग में कम क्लास लेते थे, जनवरी फरवरी में क्लास 1.5 घंटा चलेगा सर, बड़ी कम हो रहा है पढ़ाई। अब टाइम ज़्यादा हो गया सर, टाइम इतना लीजिएगा, मुँह कहा दीजिएगा। हम बताते हैं ना कि देखिए हम टाइम के वैल्यू ना देते हैं, बस हम चाहते हैं कि मेरा सिलेबस अच्छा से क्या है ख़त्म हो जाए, या टाइम चाहे जितना लग जाए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी लग जाए, हमको सिलेबस इतना ख़त्म करना है जी। हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमको टाइम क्या कम देते थे, इसलिए भैया पुराना वर्ड वही मतलब उन लोग भी होते थे, तो उन लोग भी क्या हमको टाइम देने पड़ता था, साथ में आप लोग भी टाइम देना है, तो इसलिए थोड़ा सा क्या उस टाइम में कम देते थे टाइम। अब टाइम ज़्यादा है तो सर पढ़िए अच्छा से। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 के देखिए दूसरा, सुनिए, दिया है हल, x प्लस माइनस है, हबड़ा लेके हैं जी, हैं कहाँ जाना है, ससुरारी, ससुरारी जाना है, तभी भाई में काला है तो घरे क्या जानना है कि घरे हमको जाना है, कितना दूर है यहाँ से, ध्यान दीजिए। समीकरण फर्स्ट 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण सेकंड। देखिए ध्यान दीजिए ना, अच्छा इसमें भी कॉमन कर लीजिए, इसमें भी क्या है, इसको पहले कॉमन कर लीजिए। अच्छा इसको पहले कर लीजिए, देखिए प्रश्न से आइए, देखिए जी, तो इसको पहले हल करके इसको हटा दीजिए, 3 इसको कॉमन करेंगे तो x माइनस वाई बराबर में 16, कितना होगा, अरे कटेगा जी, नहीं कॉमन नहीं हो पाएगा, कॉमन कहाँ से होगा जी, 3 से 16 कटेगा, नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। चलिए आइए इसको यहाँ लिखेंगे कि x माइनस वाई बराबर है ना, तो -8 बराबर क्या होगा 0, और इसको यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर में 0। पढ़े के आप लोग की इच्छा नहीं रहता है ना, चलो ध्यान दीजिए। तो हंस काला रही है, हंस काहे के रही है, क्या हुआ हैं, बना देंगे, देखिए स्पीड में ना खत्म हो जाएगा, समझ में भी ना आएगा। देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2, पढ़ना तो 22.5 है, ठीक ना। गार्जियन के बस यहाँ से गुमराह कर दिए कि पापा हो जाई थी पढ़े वहाँ क्लास में, और यहाँ के सर क्या है दाँत दिखा रही है 32 को। देखिए 1/3 होगा 1/3, A1/A2 और क्या होगा B1/B2, तो इसको भी शॉर्ट में इसको कर रहे हैं -1/3 और बराबर में C1/C2, तो -8/16। देखिए हाँ अच्छा वो माइनस में था, हाँ छूट गया है, इन लोग दांत दिखा रहे हैं तब
माइनस माइनस कट गया। देखिए 8 दूना के, अच्छा तो 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। अच्छा देखिए तो इन दोनों बराबर है, लेकिन ई इसके बराबर है नहीं है, तो इसको लिख देंगे नोट, काट दीजिए लगा के, बराबर नहीं है। तो अब इसको लिखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 का। इस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे, क्या देंगे, यानी कि ये समीकरण क्या होगा, जुग्म असंगत। क्या होगा, जुग्म असंगत, ठीक ना। समीकरण जुग्म असंगत, असंगत अगर होगा तो उसको हमको सर क्या ग्राफ नहीं बनाना है, केवल संगत होगा तो उसको क्या है ग्राफ हमको बनाना था। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे कि अतः ये क्या है, असंगत। इसको भी बनाया है ग्राफ, नहीं इसको ग्राफ नहीं होगा बना ले, कहाँ बात, क्वेश्चन इसमें बोले कहाँ, देखिए तो कहले क्या है कि यदि संगत है तो, संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें। तो क्या आ गया आपका, असंगत है ना, तो इसको हमको ग्राफ विधि से हल करना थोड़ी है, इसको नहीं हल करेंगे। चले आइए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 का तीसरा, समझिएगा। इसमें दिया है देखिए हल 2x + y - 6 बराबर में 0, और फिर दिया है 4x - 2y - 4 बराबर में 0। एक काम कीजिए ना, चलिए चाहे से इसको कर दीजिए। अब यहाँ लिखिए प्रश्न से, आइए इसको भी जस्ट शॉर्ट टाइम बनाइए। A1/A2 तो 2/4 बराबर B1/B2 तो 1/-2 बराबर C1/C2 6/-4। देखिए 3 दूना 6 और 2 दूना 4, माइनस माइनस कट्टी, देखिए 2 दूना के 4। अब यहाँ पास 1/2 बराबर माइनस में ना है, इसको ऊपर फेंक दीजिएगा, -1/2 बराबर 3/2। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लीजिए, ठीक ठाक है ना, हाँ है, अच्छा है। यहाँ गौर से देखिएगा कि आपका जो है 1/2 बराबर नहीं है 1/2 का, है नहीं। देखिए चूंकि माइनस में अभी क्या है, प्लस में, अभी तो है ही नहीं है, ये तो एकदम बेढब है ना। तो इसको साबित कर दे रहा है यहीं पास ही कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। और जब B1/B2 का बराबर नहीं है, इस कंडीशन में इस समीकरण का नाम क्या देंगे, असंगत। क्या ना देंगे, असंगत। यहाँ लिखेंगे अतः ये क्या होगा, संगत। क्या होगा, संगत। ये आंसर हो गया। अब देखिए अगर ये संगत हो गया तब इसको सर क्या ग्राफ विधि में इसको क्या है बना लेना है। तो ग्राफ इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले क्या है, रेखा के लिए इसको हम ग्राफ क्या है खींच दे रहे हैं, संगत ना लिख रहे संगत। अब इसको देखिए ग्राफ जैसे इसको था ना, पीछे वाला हम किए थे काम, जस्ट इसको भी क्या है ग्राफ के रूप में इसको हम कर दे रहे हैं, ठीक ना। तो समीकरण पहले क्या है, फर्स्ट की इसको लेकर हम चल रहे हैं। देखिए तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, यहाँ लिखे पुनः, पुनः मतलब दोबारा। ग्राफ के लिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चले, फर्स्ट कितना है जी 2x + y बराबर में माइनस, देखिए बराबर कुछ साइड को फेंक देंगे तो क्या में होगा, प्लस में, डायरेक्ट इसको कर दे रहे हैं, माइनस में है, बराबर कुछ सट जाएगा तो प्लस में। अब देखिए y की इसको चाँप लीजिएगा, y बराबर क्या होगा 6, y चाँप रहे हैं, इसको बराबर की साइड है ना, तो फेंक देंगे उस साइड, तो माइनस में जाएगा कितना 2x। अब इसको बॉक्स से यहाँ पास बना लीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, x इसमें y। देखिए x बराबर क्या मान लेंगे 1 2 3, तो लिखेंगे कि 1 2 और 3 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ अगर x बराबर 1 यहाँ बैठाएंगे तो 1 से गुना होगा 2 में, तो कितना होगा 2, और 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4। अब देखिए 2 यहाँ बैठाएंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, और 4 में से 6 घटेगा तो क्या बचेगा 2, सब प्लस में बचेगा क्योंकि 6 बड़ा यहाँ पास अभी आ रहा है। और द्वितीय 6, देखिए 3 बैठाएंगे तो द्वितीय 6, 6 से 6 कट गया तो क्या बचेगा 0। ये आपका समीकरण फर्स्ट के लिए आपका हो चुका है। अब आइए समीकरण सेकंड के लिए, इसके लिए तो यहाँ देखिए इसको पहले हल ऐसे कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा चूँकि 4x - 2y - 4 बराबर में 0, तो इसमें एक काम कीजिएगा कि 4
देखिए इसको डायरेक्ट यहाँ थोड़ा सा भेजिए, बराबर को सारे इसको भेजेंगे, माइनस में तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ कॉमन कर लेंगे 2, तो x माइनस सॉरी देखिए 2x होगा ना, 2 दूना के, अब 2 से भागा देंगे इसमें, और माइनस यहाँ क्या होगा y बराबर में 4। अब देखिए 2x माइनस y बराबर में 4 होगा, तो इसको भी वही हाल करेंगे y को। हाँ अच्छा कट जाएगा 2, एक स्टेप बढ़ा ही पड़ गया ना जी, तो यही पास में काटेंगे। चलिए काट के लिखा गया है, तो इसको यहाँ पास चापिए अब, तो माइनस वाई बराबर 2, देखिए इसको भेज देंगे उस साइड, तो माइनस में जाएगा कितना 2x, कोई दिक्कत ठीक ना। इसको इससे एक स्टेप आप बढ़ा लीजिए, कि माइनस 2x और प्लस में यहाँ कर दीजिए 2, देखिए हेरा फेरी कर दिए, इसको लाए यहाँ, इसको भेज दिए यहाँ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है ना, इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे तो 2x और माइनस 2 हो जाएगा। देखिए जब हम माइनस कॉमन कर लिए ना, तो प्लस वाला चिन्ह माइनस यहाँ बन जाएगा, अब ये माइनस माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आएगा 2x माइनस 2। अब इसको यहाँ पास कॉलम रेडी कर लीजिए, इसको x y, देखिए x बराबर क्या मानेंगे 1 ना, 1 2 3, देखिए अगर 1 बैठाएंगे तो 1 से गुना का 2 में तो कितना आएगा 2, और 2 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा 0, y बराबर 0। अब देखिए 2 बैठाएंगे तो 2 दूना के 4, और 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 2, माइनस में 2 बचता है, प्लस में 2 बचता है, 4 बड़ा ना हो गया और 2 छोटा है, 2 3 आई 6, और 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा। ये आपका ग्राफ के रूप में आपका समीकरण एक, देखिए एक रेखा के लिए यहाँ पास है और एक रेखा के लिए यहाँ पास है, बाकी आप लोग सर गिन के अच्छा से ग्राफ पर खींच सकते हैं, ठीक ना। चलिए प्राचीन इसको आप लोग, चलिए देखिए बाबू अगले प्रश्न को, हालत नहीं कम सम कीजिएगा ना तो अच्छा लगेगा। देखिए समझिएगा, लास्ट इसमें क्या है, एक क्वेश्चन 4 का और बताएंगे, एक जो बाकी फिर जो बचेगा से अगले वीडियो में। देखिए 4 का सर क्या है, 5 है क्वेश्चन जी, 4 है रोमन अंक पे ना। देखिए इसमें दिया है हल, लिखेंगे कि 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर में 0 दिया है, ठीक ना। और फिर क्या दिया है एक और, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। इसको एक काम कीजिए ना, इसको छोटिया दीजिए, छोटिया दे के छोड़ दे दीजिए, ठीक है, तो छोटिया दीजिए। देखिए इसको लेके चलते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस वाई और माइनस 1 और बराबर में 0 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अच्छा कर दीजिए, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0, अरे यहाँ चल जाएगा 2, तो 2 से होगा, 2 से भाग देंगे 0 में तो 0, ये आ जाएगा ना यहाँ पास। चलिए अब यहाँ पास गौर से देखिएगा, इसको अच्छा से यहाँ पास आप लिख दे रहे हैं कि ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके। देखिए यहाँ x माइनस वाई माइनस 1 बराबर में 0, इसको यहाँ लिखिएगा 4x माइनस 4y और माइनस 5 बराबर में 0। अब यहाँ गौर से समझिएगा, a1 बाई a2, तो देखिए a1 बाई a2 तो 1/4, फिर आइए इसको लेके b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 तो -1/-4 और c1 बाई c2 तो -1/-5 होगा। अब देखिए माइनस माइनस का टी, माइनस माइनस का टी। अच्छा देखा गौर से देखिए, इसका ही बराबर है ना, तो ए देखिए गौर से देखा बाबू, a1 बाई a2 1/4, b1 बाई b2 1/4, c1 बाई c2 1/5 साबित करता है कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। कौन नहीं बराबर है, इन दोनों बराबर नहीं है, यानी कि b1 बाई b2 बराबर नहीं है c1 बाई c2 का। इस कंडीशन में इसका नाम क्या देंगे, असंगत, असंगत, ठीक ना, असंगत ना संगत, है नाम देंगे असंगत। और जो असंगत अगर होगा
तो इसको हमको ग्राफ नहीं बनाना है। ग्राफ किसको बनाना है? जो संगत होगा उसको। तो आज मतलब क्या है, आपका क्वेश्चन 3 में आपका रोमन अंक क्या था? 4 क्वेश्चन उसमें था शायद ना, 5 क्वेश्चन था रोमन अंक में, इसमें भी 4 क्वेश्चन है। 5 4 9 क्वेश्चन क्या है आपका इस वीडियो में क्या कर दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन बच गया आपका कितना? 5 6 7। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में अभी क्या है आपका पूरा क्या है क्लियर इसको कर दिया जाएगा, ठीक ना। और वीडियो अगर इतनी अच्छा अगर लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और अपने दोस्तों को पास भी क्या शेयर मच के दम कीजिए, ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।